हाल ही में एक मीडिया हाउस के साथ इंटरव्यू के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन जजों को लेकर तल्ख टिप्पणी की जो राजनीति में चले गए। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये एक निजी मामला है, पर मेरी अपनी राय पूछें तो मैं ये समझता हूं कि जज बनकर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो थोड़ा समय आपको देना चाहिए। राजनीति में जाते हैं तब भी पर्याप्त समय देना चाहिए। पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं ये अलग मामला है, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन अगर राजनीति में जाना चाहें तो कूलिंग ऑफ पीरियड जरूरी है। मैं समझता हूं कि एक बार जब आप जज नियुक्त हो जाते हैं तो ताउम्र जज रहते हैं, चाहे आप कोर्ट में काम कर रहे हों या आप रिटायर हों। सामान्य नागरिक आपको देखता है तो ये सोचता है कि आप जज ही तो हैं। जज की जो बोलचाल है, व्यवहार है, रिटायर होने के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। किसी और के फैसले की मैं समीक्षा नहीं करना चाहता। हम कहते हैं न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। मान लीजिए कि आज जज साहब कोर्ट में थे, कल रिटायर होकर उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। ऐसे में एक आम आदमी आपके बारे में क्या सोचेगा? इसके अलावा सीजीआई से सरकार और कोर्ट में मतभेद का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जजों की नियुक्ति के लिए जो संवैधानिक प्रणाली है उसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के साथ राज्य सरकारों और हाई कोर्ट की भी जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नाम कॉलेजियम रिकमेंड करता है। ये नाम राज्य सरकार, राज्यपाल, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। राज्य सरकार का 3 या 4 हफ्ते में समर्थन न आए तो इसे स्वतः स्वीकार माना जाता है। फिर केंद्र सरकार जांच करती है। कई बार हाई कोर्ट के जजों की भी राय लेते हैं। सबकी राय एक साथ करके सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं। कई बार समर्थन करते हैं तो कई बार आपत्ति आती है। ये समझना जरूरी है कि संवैधानिक प्रणाली में, संघीय ढांचे में किसी भी एक संस्था को एक तरफा महत्व नहीं दिया गया है। सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक परिपक्व जुडिशरी सिस्टम के तहत अगर केंद्र या राज्य की आपत्ति आती है तो हम बातचीत करते हैं। सरकार से जजों की नियुक्ति के संबंध में जो प्रशासनिक कामों को लेकर बातचीत है वो टूटनी नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, कोर्ट जाने में आम आदमी डरता है। इस सवाल पर भी सीजीआई ने खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा, मैं हर रोज कोर्ट जाता हूं, एक जज होने के नाते मैं नहीं डरता। हाँ, अगर मैं विवादित होता तो शायद डरता। नागरिक कोर्ट की प्रक्रिया को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि किस वकील को रखें। कोर्ट की भाषा, शैली, प्रक्रिया आम नहीं है, इसे सहज होना चाहिए। इसे आदमी के हिसाब से बनाएं तो काफी सुधार आ सकता है। ये कहना ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ साधन संपन्न लोगों के लिए है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 80,000 मामले लंबित हैं। इसमें ज्यादातर छोटे छोटे हैं, किसी के पेंशन के बारे में है तो किसी के जमीन बंटवारे के। डॉक्टर अंबेडकर का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय मानना था कि हमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाना जो साल में 180 या 200 मामलों की सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो जिसके द्वार पर आम आदमी आ सके। इसे बढ़ावा देने के लिए हमने 29 जुलाई से 3 अगस्त तक लोक अदालत का आयोजन किया था। शुरुआत में 14,000 मामले लिस्ट किए थे जिनमें समझौते की गुंजाइश थी। हमने कोशिश की तो एक हफ्ते में 900 से ज्यादा मामले निपटे। वहीं कोर्ट की लंबी छुट्टियों के सवाल पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, अदालत से शाम 4 बजे जब हम उठते हैं, काम तो तब शुरू होता है। सोमवार या शुक्रवार को हर बेंच के सामने 60 से 70 मामले आते हैं। लोगों को लगता है कि मामला 2 मिनट सुना और निपटारा हो गया। 2 या 4 मिनट में डायलॉग करने के लिए भी हर जज एक केस को आधा घंटा और बड़े मामलों में 3 घंटे तक पढ़ता है। शनिवार रविवार को जज पेंडिंग फैसले लिखते हैं। रविवार को सोमवार को लिस्ट मामले पढ़ते हैं। सफर में भी पढ़ते रहते हैं। इस साल छुट्टियों से पहले मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के करीब 18 या 19 बड़े मामले थे। उनके साथ 176 कनेक्टेड केस थे। अब इन्हें पढ़ने और समझने का समय कब मिलेगा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार ऐसे मामले होते हैं जिन पर देश का भविष्य या दिशा निर्भर करती है। जजों को समय नहीं देंगे तो वो ये काम कैसे करेंगे? क्या एफआईआर की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा सकता है? क्या इससे कोर्ट पर बोझ बढ़ेगा? इस सवाल पर सीजीआई ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि न्याय प्रणाली को तो आसान बनाना ही चाहिए। उल्टा सवाल यह है कि क्या काम बढ़ जाएगा, इसलिए हम न्याय प्रणाली को सरल नहीं बनाएंगे। इसके लिए तो हमको अपने संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने होंगे। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य जरूरतमंदों के लिए ऐसी पहल जरूरी है। हम काम के डर से पीछे नहीं हट सकते, हमें इसके लिए तैयार होना होगा। जिला अदालतों के हाल पर बात करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कई जगहों पर तो एक ही कमरे में 3-3 ट्रायल चल रहे हैं।
एक जज साहब हैं और उसी कोर्ट रूम में 3 गवाही एक साथ चल रही हैं। जब तक राज्य सरकारें निवेश नहीं करेंगी तब तक सुधार कैसे हो सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग 1950 में बनी थी। ये 5 कोर्ट के लिए थी, जबकि इसमें 17 कोर्ट चल रहे हैं। नई बिल्डिंग में 27 कोर्ट हो जाएंगे, जो अगले 75 से 100 साल के लिए पर्याप्त होंगी। हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। हाई कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को बताए कि क्या जरूरत है। हमने हाई कोर्ट को कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में खाली पद भरें। इसी तरह हाई कोर्ट में जो भी पद खाली हैं उन्हें जल्द भरने की जरूरत है। अभी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो भर्ती हुई हैं उसमें 60 से 70% महिलाएं हैं। कुछ दिन पहले मेरे कोर्ट में लोक अदालत के दौरान आगे सारी युवा महिलाएं थी। मैंने सेक्रेटरी जनरल से पूछा कि क्या ये वकील है। उन्होंने बताया कि ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस में भर्ती नई जुडिशियल ऑफिसर है। वहां 108 लोगों की भर्ती हुई है, उनमें से 78 महिलाएं हैं। इसके अलावा एआई और आईटी के जुडिशरी पर प्रभाव को लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, आईटी ने जुडिशरी के लैंडस्केप को बदल दिया है। 1950, 1980 और अब का कोर्ट देख लें, पूरा बदल चुका है। एआई से रजिस्ट्री में भी सुधार लाना चाहते हैं। एक आदमी को 500 पन्ने की पिटीशन पढ़ने और उसमें गलतियां ठीक करने में 3 घंटे से 1 दिन तक का समय लग सकता है। ये काम एआई से 1 मिनट में हो सकता है। हमने आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू किया हुआ है। जहां तक बात एआई के तहत फैसले लेने की है तो इसमें मुझे कठिनाई लगती है। कहीं गलती हो सकती है, पर एक जज के अंदर मानवता का बहुत बड़ा महत्व है जो एआई नहीं दे सकता। पूरी न्यायिक प्रक्रिया को एआई से नहीं बदल सकते। किसी व्यक्ति ने कोई गुनाह किया तो उसे कितनी सजा मिलेगी, ये फैसला एआई नहीं कर सकता। सीजीआई ने भारतीय न्याय व्यवस्था को दुनिया भर से कंपेयर करते हुए कहा कि भारत की जुडिशरी सबसे अच्छी है। इससे ज्यादा काम कहीं नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि हर जज का उत्तरदायित्व है कि वो हर केस को देखे, तो उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। हाल ही में जर्मन फेडरल के जज आए। वो कह रहे थे कि आपके फैसलों को हम फॉलो करते हैं जैसे हम उनके फैसलों को करते हैं। बाकी देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के साथ हमारा अच्छा संबंध है। इनके जज ट्रेनिंग के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल आते हैं। इसकी वजह से इंटरनेशनल एक्सचेंज हुआ है। भारतीय न्याय प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जगह है वो ऊंचे स्तर पर गई है, क्योंकि वो जानते हैं कि किन कठिनाइयों और कितने केसों के बीच हमारे जज काम करते हैं। जब मैं समिट ऑफ हेड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऑफ G20 मेंबर्स के लिए ब्राजील गया था, तो वहां के जज कह रहे थे कि वो हमारे डिसीजन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आखिर में सीजीआई ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी 1985 में रिटायर हो गए। मुझसे 1998 में पूछा गया था कि क्या आप जज बनोगे। पिताजी ने कहा था कि यह आपका फैसला है। इससे समाज के लिए बड़ा काम कर सकते हो, पर पैसे नहीं कमा सकते। पैसा कमाना है तो वकील का काम करो। तब जज बनने का फैसला मेरा था। मेरे बेटों का फैसला भी उनका ही होगा। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं राय दे सकता हूं, फैसला आपको लेना है, क्योंकि उसके साथ जीना आपको है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए